अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, हमने लेसन नंबर 13 नीम का पेड़ यानी नीम का दरख्त, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ा था और इसके बारे में जाना था। इसकी हर चीज़ किस किस काम आती है इसके बारे में भी हमने देखा भी था और जाना भी था। तो इसका आज हम बुक वर्क करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमसे क्वेश्चंस किए गए हैं और इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका अल्फाज मानी और क्वेश्चन नंबर 2 सवाल और जवाब है, वो हम कॉपी में करेंगे और बुक में देखते हैं। सवाल नंबर 3 सही लफ्ज़ से खाली जगह भरिए। यहाँ 2 लफ्ज़ दिए हुए हैं, एक नीम और एक नीम। यहाँ पर क्या आना है वो हमें लिखना है। तो नंबर 1 डैश का मतलब है बीमारियों को दूर भगाने वाला। तो इसमें से कौन सा आना चाहिए, नीम या फिर नींब? यस, इसमें आएगा नींब। नींब का मतलब है बीमारियों को दूर भगाने वाला। यहाँ पर हम तो इसमें क्या आएगा, नींब आएगा। इसमें नींब का मतलब है बीमारियों को दूर भगाने वाला। नंबर 2 में हमसे पूछा गया है नीम की पत्तियों से किताबों में डैश नहीं लगती। क्या नहीं लगती? चींटी नहीं लगती या फिर दीमक नहीं लगती? क्या नहीं लगती? दीमक। दीमक नहीं लगती। यहाँ आएगा दीमक। दीमक नहीं लगती। नीम की डैश से मिसवाक का काम लेते हैं। किस चीज़ से मिसवाक का काम लेते हैं? टहनी से या जड़ से? जी हाँ, नीम की टहनी से। नीम की टहनी से मिसवाक का काम लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, टहनी। ठीक है, आगे देखें। नीम के दरख्त के बहुत से डैश हैं, इस्तेमाल हैं या फिर फ़ायदे हैं। जो भी है हमें वो लिखना है, यानी कि इसके फ़ायदे हैं, इस्तेमाल भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो यहाँ पर आएगा फ़ायदे। ये हो गई हमारी खाली जगह। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जुमले बनाइए। यहाँ पर जगह नहीं है जुमले बनाने की, ये हम कॉपी में कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 5 है वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। वाहिद मैं हमेशा आपको बताती हूँ क्या होता है वाहिद का मतलब। वाहिद का मतलब होता है एक और जमा का मतलब होता है बहुत सारे। क्या मतलब होता है जमा का? बहुत सारे। तो चलिए इसकी जमा बनाते हैं। जैसे पत्ती, पत्ती की जमा क्या होगी? पत्ती की जमा होगी पत्तियाँ। पत्तियाँ, ठीक है। टहनी, टहनियाँ, ठीक है। बीमारी, बीमारियाँ। फ़ायदा, फ़ायदे। जैसा अभी आपने ऊपर देखा यहाँ लिखा हुआ था फ़ायदे। फुंसी, फुंसियाँ। ये नून, ये सिरा किस चीज़ का है? नून का। और ये 3 सिरे हैं सीन के और ये का, तो ये फुंसियाँ, ठीक है। सिरों का ध्यान रखेंगे, कम या ज़्यादा सिरे नहीं बनाएंगे। आगे देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सवाल नंबर 6 है सही बयान पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। यानी जो सही है उसको हमें सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है, ठीक है। नंबर 1
नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खारिश हो जाती है। अब बताइए, खारिश हो जाती है या फिर खारिश की बीमारी ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है? क्या आएगा यहाँ पर? ये गलत है। खारिश थोड़ी होती है, खुजली थोड़ी होती है उसके पानी से नहाने से, बल्कि जो खुजली होती है वो भी चली जाती है। तो ये गलत है, तो हम यहाँ लगाएंगे क्रॉस। अगला है नंबर 2, निबोली खाने से पेट की बीमारी दूर हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। नीम का फल निबोली, जिसे निमकोली भी कहते हैं, उसे खाने से क्या होता है? बीमारी दूर हो जाती है, पेट की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, नीम की पत्तियों से कपड़े में कीड़ा लग जाता है। अब बताइए, हमने क्या पढ़ा था कि नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता, और इसमें लिखा हुआ है कीड़ा लग जाता है। इसका मतलब क्या है? ये है रॉन्ग, यानी गलत। नंबर 4, नीम की छाल को घिस कर लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। तो इसमें क्या आएगा? नीम की छाल को घिस कर लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। और अगला है हमारा नंबर 5, नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए आप, इसमें से 2 ऑप्शन गलत और 3 ऑप्शन सही हैं। तो देखकर ध्यान से निशान लगाइएगा। आगे देखें, नीचे दिए हुए जुमलों को सही कीजिए। नीचे जो ये जुमले दिए हुए हैं, इनको हमें सही करना है। सही कैसे करना है? देखिए, नंबर 1, इसमें क्या है? नीम की पत्तियों से खारिश दूर हो जाता है, यानी हो जाता है या हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम सही करके लिखेंगे। नीम की पत्तियों से खारिश दूर हो जाती है। ठीक है, आगे देखें, ये क्या है? नंबर 2, तुमने नीम का दरख्त देखी होगी। दरख्त देखी होगी या दरख्त देखा होगा? क्या लिखेंगे इसमें? तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। देखी होगी नहीं, बल्कि देखा होगा। नीम के दरख्त पर फूल लगती हैं। फूल लगती हैं, क्या लिखा हुआ है? नीम के दरख्त पर फूल लगती हैं। ऐसे नहीं, बल्कि नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं। नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आती है। काम आती है या फिर काम आता है? तो इसको लिखेंगे, इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। राइट, अब देखेंगे आगे, नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ काम का चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें लिखना है काम की। ठीक है, नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। तो अब हमने इनको सही करके लिख लिया है। एक बार अच्छी तरह से आप देख लेंगे ताकि आप इसको लिख सकें आसानी से। बस हमें ये ख्याल रखना है, मुज़क्कर और
मुअन्नस का ख्याल रखना है। कौन सा लफ्ज़ इसमें मुज़क्कर है और कौन सा लफ्ज़ इसमें मुअन्नस है, इसके बारे में भी हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे।